जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम उत्तराखंड नदी तंत्र के अंतर्गत कुमाऊं की सारी जो प्रमुख नदियां हैं उनको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से पहला आता है जो प्रमुख है वो है काली नदी या शारदा नदी। उसके बाद सरयू, रामगंगा, कोसी और सभी को हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो मैप अवेलेबल है, तो दोनों के थ्रू हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि मैप के थ्रू हमारे जो दिमाग में है वो अच्छे से याद रहती है चीज़ें। उससे क्या होती है कि रिकॉल होते हुए याद रहती हैं। ठीक है, तो दूसरा मैप भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चीज़ें ज़्यादा डिटेल से दी गई हैं और अन्य चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। तो नदियों को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा जो है नदी तंत्र है वो है काली नदी का। ठीक है, काली नदी। साथियों, इसको महाकाली भी कहते हैं और शारदा नदी भी कहते हैं। और जो शारदा नदी है वो किस जगह के बाद कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कि गंगा नदी को देवप्रयाग के बाद ही क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। उससे पहले क्या है, वो भागीरथी नदी। तो इसी प्रकार से काली नदी का भी जो शारदा नाम है वो कहाँ से होता है, वो टनकपुर से होता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि काली नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, उद्गम स्थल यानी कि कहाँ से ये निकलती है। तो ये निकलती है आपका काला पानी से। पिथौरागढ़ का जो धारचूला विकास खंड है, तहसील है धारचूला तहसील का। ठीक है, काला पानी जगह से ये निकलती है। ठीक है, तिब्बत बॉर्डर के पास ये स्थित है। जैक्सर श्रेणी आप याद रख सकते हैं। बाकी लिपुलेख के पास जो काला पानी नामक स्थान है वहाँ से ये निकलती है। कहाँ से? काला पानी। ठीक है, काला पानी, काली नदी यानी कि काली नदी से आप काला पानी याद रख सकते हैं। लिपुलेख के पास में ये स्थित है। ठीक है, तिब्बत बॉर्डर के पास। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है इसका जो रूट है, जो तंत्र है उसको पढ़ेंगे और साथ में इसकी जो सहायक नदियां हैं। अब सहायक तो कई सारे जो गाढ़, गधेरे, छोटी नदियां होंगी, लेकिन जो प्रमुख जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली यहाँ पर आती है आपका जो पहली सहायक नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो काला पानी क्षेत्र है यहाँ से काली नदी का उद्गम हुआ, यानी कि यहाँ से ये निकली। उसके बाद से ये भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए ये बहती, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एकदम जो बॉर्डर टचिंग लाइन है यही क्या है, काली नदी का ये है प्रवाह तंत्र है। ठीक है, इसकी जो पहली सहायक नदी है वो है आपकी कुठियांगटी। ठीक है, कुठियांगटी, कुठियांगटी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, कुठियांगटी, कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो पहली ये सहायक नदी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुठियांगटी। तो यहाँ से ये निकली और जो ये नदी निकलती है ये व्यास घाटी है। ठीक है, ये व्यास घाटी है और ये जो क्षेत्र है ये है दारमा घाटी। ठीक है, तवा घाट से ये दोनों घाटियाँ अलग होती हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहली नदी कौन सी होगी, कुठियांगटी। और ये कहाँ से निकलती है, ये सेम जैसे काला पानी से यहाँ से निकली, जो काला पानी से काली नदी, तो ये इस तरफ से निकलती है, जो कि जैक्सर का क्या है, जैक्सर श्रेणी का पश्चिमी ढाल है। पूर्वी ढाल ये है जहाँ से काली नदी निकली और पश्चिमी ढाल ये है, तो यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, जैक्सर श्रेणी की पश्चिमी ढाल। ऐसे ही फिर संगचुम्बा या फिर जो निरकुट, निकुर्ट, थुमका, ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। किसकी? ये नदियाँ, ये कुठियांगटी की सहायक नदियाँ। ये आप याद भी रख सकते हैं। बाकी उतना डिटेल में जो है किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है। तो पहली सहायक नदी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से काली नदी आगे बढ़ी, तो फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली, फिर उसके बाद जो हमारी सहायक नदी है वो है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, कौन सी? पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूट कुछ इस प्रकार से है, पूर्वी धौली गंगा नदी का। अब देखिए, जो धौली गंगा नदी है और काली नदी है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपका तवाघाट क्षेत्र। ठीक है, तवाघाट क्षेत्र, या फिर कहीं कहीं पर आपको क्या लिखा मिलेगा, खेला गांव है, वहाँ पर ये स्थित है। खेला गांव की तलहटी पर तवाह घाट स्थान है। तवा घाट से पर ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, या कहीं पर आपको खेला गांव दिखे तो वो भी आप यहाँ पर टिक करेंगे, तो ये यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। जो पूर्वी धौली गंगा है उसकी भी तो सहायक नदियाँ होंगी।
तो ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें है लिस्सर नदी, जिसको लस्सर भी कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्सर नदी, दारमा नदी, ऐसे ही बहुत सारी नदियाँ हैं जैसे सेलियांगटी। तो ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सी नदी, ये होगी पूर्वी धौलीगंगा। कहाँ पर मिलती है, तवा घाट पर। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में भी। ठीक है, तवा घाट क्षेत्र ये है। उसके बाद ये आगे बढ़ी धारचूला क्षेत्र में। ठीक है, धारचूला के बाद ये छोटे छोटे गाड़ गधेरे यहाँ पर मिलते रहते हैं, नेपाल की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन आपको पॉइंट में पूछा जाता है या जो ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो बनता है कौन सी नदी से, गौरी गंगा से। ठीक है, गौरी गंगा, क्योंकि एक तो खुद गौरी गंगा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक इन दोनों के संगम पर पूछे जाते हैं, जो कि कौन सा स्थान है, जौलजीबी। जौलजीबी, और जौलजीबी पर ही मेला लगता है। जौलजीबी का मेला कब लगता है, 14 नवंबर से ये लगता है, आपको याद होगा। तो जौलजीबी कहाँ पर स्थित है, ये अस्कोट और धारचूला के बीच में यहाँ पर ये स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जौलजीबी स्थान। तो ये ऊपर से जो नदी आ रही है ये आपकी आ रही है गौरी गंगा, और ये आपकी आ रही है काली नदी। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर मिलती हैं। और जो गौरी नदी है या गौरी गंगा है वो निकलती है आपका मुनस्यारी के मिलम हिमनद से। ठीक है, मिलम ग्लेशियर से, जो कि मल्ला जौहार स्थान से ये निकलती है। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो गौरी गंगा और जो हमारी काली नदी है वो दोनों मिलती हैं जौलजीबी में। ठीक है, उसके बाद एक और जो प्रमुख है और सबसे ज़्यादा जो जल राशि देती है काली नदी को, वो नदी है हमारी सरयू नदी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में क्या है, नीट एंड क्लीन है, और इसमें जो मेन मेन नदियाँ हैं वही यहाँ पर दिखा रखी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये शारदा लिखा गया है यहाँ पर, तो काली नदी निकली। फिर उसके बाद ये आपकी आ गई। ठीक है, उसके बाद ये गौरी गंगा आ गई। ठीक है, ये कौन सी है, धौली नदी है, ये गौरी गंगा, जौलजीबी, उसके बाद सरयू नदी। ठीक है, तो उस मैप में डिटेल से दी गई है, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अगली हमारी जो सहायक नदी है काली नदी तंत्र के अंतर्गत, वो है सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी, और ये सर्वाधिक जल राशि किसको देती है, काली नदी को देती है, यानी कि सबसे बड़ी नदी है जो कि काली नदी में मिलती है, और अधिक मात्रा में इसमें जल है अन्य की अपेक्षा। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलती है, ये निकालती है आपका बागेश्वर जनपद से। बागेश्वर जनपद का एक स्थान है, कौन सा स्थान है, नोट डाउन कर लेंगे, सरमूल स्थान। ठीक है, सरमूल या झुंडी इसको कहते हैं, सरमूल या झुंडी स्थान से ये निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ पर, और इसी के तट पर देखिए बागेश्वर और बैजनाथ, ये दो जो तीर्थ स्थल हैं वो यहाँ पर जो है बसे हुए हैं, किस नदी के किनारे, सरयू। फिर एक और पॉइंट हमारे जो है मन में आता है कि जो बागेश्वर नदी में गोमती और सरयू नदी का संगम स्थान है। ठीक है, तो बागेश्वर जो जनपद है वो वहाँ पर बसा हुआ है नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं वो भी। ठीक है, तो 146 किलोमीटर, कौन सी नदी, 146 किलोमीटर जो है बढ़ने के बाद जो सरयू नदी है वो काली नदी में मिल जाती है, यानी कि सरमूल जो इसका उद्गम स्थल है वहाँ से निकलती है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सरयू नदी सरमूल से निकलते हुए 146 किलोमीटर चलते हुए ये पंचेश्वर से थोड़ा सा आगे, यानी कि 30-40 किलोमीटर, तो परीक्षावाणी में 40 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो 40 किलोमीटर नीचे ये पंचेश्वर के आगे मिल जाती है, किसमें, काली नदी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये मिल जाती हैं, तो पंचेश्वर के निकट स्थान पर ये दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जो सरयू नदी है उसकी भी सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, जायज़ सी बात है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो बागेश्वर है वहाँ पर गोमती नदी और सरयू नदी का संगम है। तो गोमती तो एक और सहायक नदी होगी सरयू की। उसके बाद काकरी घाट में सरयू नदी से मिलती है पनार नदी। ठीक है, पनार नदी। ठीक है, और पनार नदी से मात्र 3 किलोमीटर पूर्व स्थित रामेश्वर तीर्थ में ही सरयू में कौन सी मिल जाती है, पूर्वी रामगंगा। तो पूर्वी रामगंगा भी मिल जाती है कहाँ पर, रामेश्वर में। ठीक है, रामेश्वर
तीर्थ है तो वहाँ पर ये मिल जाती है। इसका आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और जो पूर्वी रामगंगा है 108 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सरयू में मिल जाती है, और सरयू 146 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर कुछ एक्स्ट्रा आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो रामगंगा है पूर्वी, उसकी भी सहायक नदियाँ हैं, उनमें हैं भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़ या काला पानी गाड़, बेरल गाड़, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक्स्ट्रा के लिए, बाकी इतना डीप नहीं आता है। तो ठीक है, यहाँ पर ये मिल गई है सरयू नदी। अब एक और प्रमुख नदी है जो कि चंपावत में यहाँ पर काली नदी से मिलती है, वो कौन सी है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख सकती है, ये नदी है आपकी कौन सी, लधिया नदी। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख सकता है। तो ये नदी है लधिया नदी। ठीक है, लधिया नदी चंपावत में ये मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, काली में यह कहाँ पर मिलती है, चूका जो चंपावत के पास ये मिलती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती है, क्योंकि पूर्व दिशा इधर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से बह रही है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अब ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और जो नैनीताल है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नैनीताल, इन तीनों का जो एक पॉइंट है, मिलन बिंदु जिसको कहते हैं, तो गजार स्थान से ये निकलती है। कहाँ से, गजार से। कौन सी नदी, लधिया नदी, और मिल जाती है चूका में काली नदी से। ठीक है, अब बात आती है कि जो काली नदी है इसका नाम कैसे चेंज होता है, या कहाँ पर से जो शारदा नदी कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका जो टनकपुर चंपावत में पूर्णागिरि स्थान है, उसी के आगे जो बमदेव मंडी है। ठीक है, बमदेव मंडी है, तो उसी के आगे से इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि कई बुक्स में आपको क्या दिखेगा कि ये पूरी नदी ही शारदा दिखेगी। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि मूलतः ये पूरी नदी शारदा हुई, लेकिन पहले इसका नाम था काली या महाकाली, और उस स्थान से इसका नाम पड़ जाता है शारदा नदी। ठीक है, आगे चलकर ये घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर नेपाल में भी प्रवाह करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तराखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी होगा। बाकी जब हम भारत का नदी तंत्र पढ़ेंगे, तो भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, उसमें हम पूरा नदी तंत्र इसका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नदी तंत्र की ओर। ठीक है, तो एक और पॉइंट इसमें रह गया कि टोटल काली नदी जो है कितना यहाँ पर जो है बहती है। तो काला पानी से लेकर, काला पानी, ठीक है, काला पानी से लेकर टनकपुर तक ये 252 किलोमीटर बहती है। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, या उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो उसमें कौन सी जो है क्या उत्तर लिखेंगे, तो काली नदी आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, हाल ही में ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल स्किप न करें। बाकी पढ़ते हैं अगला नदी तंत्र। ठीक है, तो एक और हमारी महत्वपूर्ण नदी रह गई है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, नयार नदी। ठीक है, कौन सी नदी, नयार नदी। ये दो नदियों से मिलकर बनी है, कौन सी, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ठीक है, कौन सी नयार, पूर्वी और पश्चिमी नयार। आप यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं, पश्चिमी नयार और यह है पूर्वी नयार। फिर ये आगे चलकर मिल जाती है गंगा नदी से, कहाँ पर, देवप्रयाग से थोड़ा आगे के स्थान पर। ठीक है, देवप्रयाग के बाद जो पौड़ी के ब्यास घाट के पास ये फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में ये बाईं ओर से मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, अब बात करें पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का उद्गम स्थल क्या है, उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो पूर्वी नयार का जो आपका उद्गम स्थान है, उसको आप यहाँ पर क्या है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूधातोली के दक्षिणी पश्चिमी जखमलोली घर। ठीक है, जखमौली धार। ठीक है, कौन सी स्थान, नोट कर लीजिएगा, जखमौली धार से स्योंकी गाड़ के नाम से ये निकलती है। और जो पश्चिमी है, ठीक है, जो पश्चिमी नदी है आप याद रख सकते हैं, पश्चिमी नदी निकलती है आपका दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल से, जो शौलीगाड़ व शौलीगाड़ के दो शाखाओं के रूप में ये निकलती है। ठीक है, एक तो निकलती है आपकी शिवशीगाड़ के नाम से, दूसरी निकलती है शौलीगाड़ के रूप में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो पश्चिमी नयार
और ये पूर्वी नयार, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर मिल जाती हैं, ये स्थान आप जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा कि दोनों आपका जो मिलती हैं गंगा नदी से, वो मिलती हैं फूलचट्टी नामक स्थान पर, ठीक है। और पूर्वी और पश्चिमी नयार कहाँ पर मिलती हैं, ये भी प्रश्न बनता है, तो इम्पोर्टेंट यही है। तो सतपुली स्थान पर ये मिलती हैं, सतपुली पर पूर्वी और पश्चिमी नयार मिलती हैं, और फुलचट्टी स्थान पर गंगा नदी से ये बाईं ओर से मिल जाती है। तो नयार नदी के लिए ये दोनों इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी होंगी। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी रामगंगा के बारे में, ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा भी जो है गंगा नदी में ही मिलती है, लेकिन ये मिलती है जब राज्य से बाहर चले जाती है, उसके बाद मिलती है, ठीक है। ये निकलती है आपका कहाँ पर से, ये निकलती है पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ी में जो फैल रखी है दूधातोली श्रेणियाँ। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दूधातोली श्रेणियाँ। तो यहीं से इसके जो पूर्वी ढाल है, यहाँ से ये निकलती है, कौन सी, पश्चिमी रामगंगा, 155 किलोमीटर, ठीक है, बहने के बाद ये राज्य से बाहर चली जाती है, ठीक है। राज्य से बाहर चलेगी, लेकिन आपको कौन सा स्थान रखना है, याद रखना है जहाँ पर से ये बाहर जाती है राज्य में, ठीक है। तो वो स्थान आप यहाँ पर याद रखेंगे, वो है पौड़ी के कालागाड़, ठीक है। पौड़ी का जो है कालागाड़ नामक स्थान है, वहाँ से ये राज्य से बाहर प्रवेश करती है और बाद में उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। मिलती तो गंगाई में है, जो है कन्नौज के पास में ये मिल जाती है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रामगंगा वेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निकली और निकल गई आपका जो है कालागाड़ क्षेत्र से ये बाहर गई उत्तर प्रदेश में, और कन्नौज में ये मिल जाती है किससे, गंगा नदी से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, कोसी नदी के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है मोस्टली क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका कौसानी बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर से ये निकलती है, बागेश्वर का स्थान है कौसानी। तो कौसानी से आप कोसी याद रख सकते हैं, जैसे हमने काला पानी से काली नदी का उद्गम स्थल याद रखा, ठीक है। तो ये यहाँ से बढ़ते हुए कौसानी से समानांतर यानी कि पैरेलल बहती है, लगभग लगभग जो रामगंगा है पश्चिमी, उसी के पैरेलल बहते हुए राज्य से बाहर चली जाती है। 168 किलोमीटर राज्य में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश राज्य में जो है चली जाती है। तो उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है, ठीक है। सुल्तानपुर नामक स्थान से ये राज्य से बाहर निकल जाती है और उसके बाद ये मिल जाती है किसमें, रामगंगा नदी में, ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। बाकी कुमाऊं में इसके घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। देवगाड़, देवगाड़ साथ में यहाँ पर है मिनोलगाड़, ठीक है, मिनोलगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़, ठीक है। ये छोटी छोटी जो गाड़ हैं या नदियाँ हैं छोटी छोटी, वो मिलती हैं आपका किससे, ये मिलती हैं आपका कोसी नदी से, सुमाली गाड़, ठीक है। सुमाली गाड़, मिनोलगाड़ या देवगाड़, ठीक है, ये किससे मिलती है, कोसी नदी से मिलती है, ठीक है। एक और नदी आती है, कई बार पूछा जाता है, दाबका नदी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दाबका नदी है, ठीक है। तो दाबका नदी कोसी से ठीक पूर्व में प्रवाहित यह नदी नैनीताल के कहाँ से, गर्म पानी से निकलती है। तो नैनीताल के, नैनीताल का स्थान है गर्म पानी, गर्म पानी से ये निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद उधम सिंह नगर में बहते हुए ये लगभग बाजपुर के आसपास ये जो है उत्तर प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। ऐसे ही कुछ अन्य नदियां हैं जिनमें है बाकरा नदी, गोलागार्गी नदी, किच्छा नदी, उधम सिंह नगर, नंदौर नदी, ठीक है। इनको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको इनके उद्गम स्थल के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ जो है शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है। तो जो बाकरा नदी है आपकी, कौन सी नदी, बाकरा नदी, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। बाकरा नदी निकलती है आपका नैनीताल से, ये निकलती है। ऐसे ही फिर गौला नदी, ठीक है, गौला नदी आपका निकलती है नैनीताल के पहाड़ पानी स्थान से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद ये
किच्छा के पास से राज्य से बाहर चली जाती है गौला नदी, जो कि आपका हल्द्वानी शहर से समानांतर बहते हुए निकल जाती है। फिर देओहा नदी, ठीक है, देओहा नदी ये भी निकलती है आपका कहाँ से, इसका भी ध्यान रखेंगे, नैनीताल से निकल कर ये उधम सिंह नगर में ही बहती है और राज्य से बाहर चली जाती है। फिर आती है एक और नंधौर नदी, ये आपका निकलती है नैनीताल के चोरगलिया से, ठीक है, नंधौर नदी, ठीक है, नंधौर, जो नंधौर नदी है वो निकलती है नैनीताल के चोरगलिया से। और जो नानक सागर है नैनीताल तथा उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित, वहाँ पर ये समाहित हो जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी कुमाऊँ की, लगभग हमने सारी यहाँ पर पढ़ ली हैं। अगर आपको गढ़वाल की जैसे गंगा, यमुना या अन्य नदियों के बारे में पढ़ना है तो आपको इसका पार्ट 1 देखना होगा। उसको वो आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। बाकी साथियों, आप चैनल से जुड़े रहें, प्रीवियस ईयर पेपर, जॉब अपडेट, साथ में जीके, रीजनिंग की आसान ट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।